वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2026 और 11 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बायोफेज 2026 में भारत कंट्री ऑफ द ईयर नामित सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में भारत रहा विजेता और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको 15 से 16 मिनट की ये क्लास करंट अफेयर्स की आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 10 फरवरी को क्या पढ़ा था, उन क्वेश्चनों को करेंगे रिवीजन। 79वीं संतोष ट्रॉफी के फाइनल में सर्विसेज ने किस टीम को हराया? केरल को। 92वीं नेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन कौन बना? तो वो बना सौरव कोठारी। वीओ चिंदबरनार पोर्ट प्राधिकरण देश का पहला ऐसा बंदरगाह बना जहां पे किस तकनीक से युक्त उन्नत प्रणाली तैनात की गई? तो यहाँ पे की ये एंटी ड्रोन प्रणाली। किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किया? अश्विनी वैष्णव ने। भारत फिनटेक फंडिंग जुटाने के मामले में वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पे है? तीसरा स्थान। दक्षिण अफ्रीका ने कितने वर्षों में पहली बार स्वदेशी एफएमडी वैक्सीन विकसित की? लगभग 20 वर्षों में। मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का उद्घाटन किसने किया? श्री जितिन प्रसाद ने। 8 जनवरी 2026 को 35वें जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2025 दिया गया प्रोफेसर बुशरा अतीक को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट पीडीएफ आपको मिलती है। और आज आपको पता है 11 फरवरी है और आ रहा है 11 फरवरी को राजस्थान बजट। तो बजट आ रहा है राजस्थान के लिए, तो देखते हैं आज बजट के अंदर क्या क्या मुख्य घोषणाएं होगी। तो क्लास आपको मिलेगी नानक क्लासेस पर। राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर बजट में मुख्य बातें आपको वहां करवाई जाएगी, तो जरूर आप जुड़े आज शाम 5:30 पर नानक क्लासेस पर। वहां पे बजट का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 11 फरवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। और जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न, जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले बायोफेज 2026 में भारत को कौन सा सम्मान मिला है? ये लीजिए भी स्टार्ट हो चुका है बायोफेज 2026। ये है अग्रणी मेला। तो इसके अंदर क्या है, ये चलेगा 10 से स्टार्ट हुआ था और 13 फरवरी तक चलेगा जर्मनी के अंदर। ठीक है, कहाँ पे चलेगा? जर्मनी में चल रहा है। तो इसके अंदर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है बायोफेज 2026, जिसके अंदर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया। ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। देखो, बायोफेज 2026 और भारत की भागीदारी, इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया। मेला बायोफेज 2026 जो जैविक उत्पादों के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला है। इसके अलावा ये चलेगा 10 फरवरी को स्टार्ट हो गया और 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी के न्यूरेमबर्ग के अंदर ये आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और इसका जो आयोजन है वो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत की भागीदारी का आयोजन कर रही है। अपेडा के बारे में आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बायोफेज 2026 में एपेडा की ओर से बनाया गया भारत का राष्ट्रीय मंडप 1074 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर फैला है। तो ये आपको क्या है याद रखना है, 10 से 13 फरवरी तक चलेगा बायोफेज 2026, जिसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अब ये जो आयोजन जो करवाता है ना, जो संगठन है, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना भी इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया।
सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है भारत ने, जिसमें किसको हराया है? बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर डी, ये देखो आपके सामने तस्वीर में बांग्लादेश। बस ज़्यादा आपको बस याद रखना है, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप विजेता रहा था भारत, फाइनल के अंदर हराया है बांग्लादेश को। खिताबी मुकाबला नेपाल के अंदर आयोजित किया गया था और कहाँ पे हुआ था? पोखरा रंगशाला स्टेडियम, पोखरा नेपाल के अंदर। ये आपको याद रखना है, फाइनल मैच हुआ था और भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है। बस ये पॉइंट आपको इतना ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला, भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है? ये लीजिए, भी आपको मैंने बताया कि नई दिल्ली के अंदर आयोजित हो रही है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, जो 14 फरवरी तक चलेगी और इस स्पर्धा के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है मनु भाकर ने। तो इसके अंदर किस है? 25 मीटर पिस्टल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, किसके अंदर? 25 मीटर पिस्टल के अंदर मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है, मनु भाकर को जो पिछला 2024 वाला है ना, वो मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। पीछे जब मिला था तब इनको मिला था, मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब भी इनको मिल चुका है। देखो, भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने नई दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भाग लिया। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में इन्होंने 7वां स्थान हासिल किया है। अब ये धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे पदक आ रहे हैं वैसे मैं आपको करवा रहा हूँ और ये 14 फरवरी को जब फाइनल हो जाएगा तब देखेंगे भी भारत ने टोटल इसके अंदर कितने पदक जीते हैं। अगला, बॉक्सोम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कल आपने नाना क्लासेस पर पढ़ा है कि अरुंधति चौधरी ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। अब टोटल भारत ने इसके अंदर कितने गोल्ड मेडल जीते? टोटल भारत ने 9 गोल्ड मेडल इसके अंदर जीते हैं। इसके अलावा सिल्वर जीते थे 3 और ब्रॉन्ज जीते हैं 7। अब टोटल कितने हो गए? 10, 7 और 3 10 और टोटल भारत ने इसके अंदर 19 पदक जीते हैं। तो बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? 9 पदक जीते हैं। ये बॉक्सिंग की बात हो रही है, ध्यान रखना। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारत ने बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुल गोल्ड मेडल भारत ने 9 जीते हैं। आयोजन हुआ था स्पेन के एलिकांटे के ला नुसिया। 1 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन चला। इसमें भारतीय महिला मुक्केबाजों का दबदबा रहा, जिन्होंने अपने 7 में से सभी एलिट महिला फाइनल जीते हैं। अब देखो कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो 9 के 9 जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। मंजू रानी ने 48 किलोग्राम स्पेन की मार्टा लोपेज को हराया। नीतू ने 51 किलोग्राम में स्पेन की नोएलिया गुटीरेज को हराया। इसके अलावा पूनम ने 54 किलोग्राम प्रीति के खिलाफ ऑल इंडियन फाइनल जीता। प्रिया 60 किलोग्राम यूक्रेनी प्रतिद्वंदी को 5-0 से हराया। अरुंधति चौधरी ये देखो 17 किलोग्राम यूक्रेन के खिलाफ 5-0 से जीत। लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम इंग्लैंड की मैरी केट स्मिथ को 4-1 से हराया। नैना 80 किलोग्राम यूक्रेन की रायसा पिस्कुन को हराया। और इसके अलावा लीडरशिप रही थी लवलीना बोरगोहेन और अरुंधति चौधरी ने यहाँ पे शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ से पर्सन आरपीएससी है ना, एक आधा इस प्रकार उठा के ये पूछ लेगा भी फाइनल के अंदर इन्होंने किसको हराया है। ये भाई इस प्रकार मैंने ये सारी चीज़ें करवा दी। अब यहाँ से पर्सन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुल फाइनल मेडल टैली में कुल गोल्ड 9 जीते, सिल्वर 3 जीते और ब्रॉन्ज भारत ने 7 जीते हैं। तो ये टोटल भारत ने इसके अंदर 19 पदक जीते हैं। 7 और 3 10, 10 और 9 19, ठीक है। तो ये आयोजन हुआ था स्पेन के अंदर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसके अंदर भारत को मिला है 45वां स्थान। कौन सा मिला है? ये रिपोर्ट आई अभी मान के चलो 4 फरवरी 2025 तक अपडेट आई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स की, जिसमें भारत को 45वां स्थान मिला है। देखो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट करने की तिथि है
4 फरवरी 2026। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है। 127 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत ने 45वां स्थान मिला है। भारत को 45वां स्थान। वर्ष 2024 में भारत की रैंक थी 49वीं। कौन सी? 49वीं। और टोटल भारत का कुल स्कोर था 2024 में 53.63 था। कितना था? 53.63 था। और 2025 में ये बढ़कर कितना हो गया? 54.43 से हो चुका है। ये 2 पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके अलावा उच्च आय के अंदर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पे है, फिनलैंड का स्थान 2 नंबर है और सिंगापुर है 3 नंबर पे। ये अलग अलग श्रेणी है, जैसे उच्च आय में अलग है, जो मध्यम आय है उसके अलग है, निम्न आय है उसमें अलग अलग देश हैं। तो लेकिन उच्च आय वाले आपको याद रखना है, अमेरिका टॉप, फिनलैंड 2 और सिंगापुर है तीसरे स्थान पे है। और भारत का आ जाता है यहाँ पे 45वां स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने R&D खर्च के मामले में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये आपको याद रखना है। ये देखो आपके सामने, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार इसके अंदर भारत की रैंकिंग देखें तो भारत इसके अंदर है टॉप 10 के अंदर शामिल, यानी कि शीर्ष 10 के अंदर शामिल है। यानी कि वैसे भारत का स्थान देखें तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? इसके अंदर है 7वां स्थान है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी करने वाला विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कुल वैश्विक R&D खर्च जो बढ़कर है वो भारत का 2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। 2024 की ये बात हो रही है, जिसमें जो खर्च है ना भारत का वो 2.87 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। वर्ष 2024 में ये इसमें वार्षिक वृद्धि दर हुई है 3% की, ठीक है, वर्ष 2024 में। और सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि अब की बार चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा R&D खर्च करने वाला ये देश बन चुका है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है वो बन चुका है चीन, जिसने क्या है किसको पछाड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। और संयुक्त राज्य अमेरिका इस रैंकिंग के अंदर दूसरे स्थान पे आ चुका है। यानी कि सीधी सी बात है, चीन सबसे टॉप पे आ गया, अमेरिका आ गया 2 नंबर पे। और इसके अंदर R&D के खर्च के क्षेत्र में भारत आ चुका है 7वें स्थान पे, जिसमें कितना है? 75.7 अरब डॉलर भारत का ये R&D का खर्च का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 75.7 अरब डॉलर, ठीक है। तो भारत इसमें 7वें स्थान पे, चीन है पहले स्थान पे और अमेरिका 2 नंबर पे है। ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार भारत की विश्व सैन्य ताकत में रैंक क्या है? ये देखो आज की क्लास में लगभग 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रैंकिंग से संबंधित लेकर आया हूं और इसके अंदर भारत का स्थान है 4था स्थान। ये सारे याद रख लेना। भारत का स्थान कौन सा है? 4था स्थान। किसमें? ग्लोबल फायर पावर 2026 के अनुसार। भारत की स्कोर या रैंकिंग देखिए, भारत का ग्लोबल फायर पावर स्कोर है 0.1346। भारत की रैंक है 4था स्थान। अमेरिका है सबसे टॉप पे, जिसका स्कोर कितना है? 0.0741 पहले स्थान पे। रूस है 2 नंबर पे और चीन का स्कोर है तीसरे स्थान पे, ठीक है। और अपना भारत देश आ गया इसके अंदर 4थे स्थान पे, जिसका स्कोर है, निश्चित तौर से भारत का स्कोर आपको, भारत की रैंक आपको याद रखनी है और ज़्यादातर आपको फर्स्ट वाला जो देश होता है उसको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान की स्थिति है, पाकिस्तान ग्लोबल फायर पावर रैंक में 14वें स्थान पे है। और स्कोर का महत्व, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कम स्कोर अधिक सैन्य शक्ति, और स्कोर उच्च वाले होने का मतलब होता है सापेक्ष रूप से कम सैन्य शक्ति, यानी कि जिसका स्कोर कम होगा ना उसके पास में अधिक सैन्य शक्ति होगी, और जिसके पास जब स्कोर वो ज़्यादा होगा तो उसके पास कम सैन्य शक्ति रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर भारत 4थे स्थान पे है। भारत और नीदरलैंड ने नया हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम कब शुरू किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये जितने भी कार्यक्रम वगैरह तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो भारत और नीदरलैंड के बीच नया हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है 10 फरवरी 2026 को। कब शुरू हुआ है? 10 फरवरी 2026 को। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ये शुरू किया जा चुका है। इसका उद्घाटन DST यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय करिंदकर ने इसकी शुरुआत की है। यह फेलोशिप एक राष्ट्रीय क्षमता विकास पहल के रूप में तैयार की गई। इसके अंतर्गत भारतीय शोधकर्ताओं को नीदरलैंड्स के उन्नत हाइड्रोजन इकोसिस्टम में प्रशिक्षण प्राप्त
रहेगा। यानी कि जितने भी जो भारतीय शोधकर्ता है ना, उनको नीदरलैंड के अंदर हाइड्रोजन इकोसिस्टम के अंदर प्रशिक्षण मिलेगा। इसका मुख्य फोकस है ग्रीन या स्वच्छ हाइड्रोजन तकनीक पर आधारित अनुसंधान है और यह पहल स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देती है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कहाँ पे? भारत और नीदरलैंड के बीच। पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो पढ़ाई विद एआई हिमाचल प्रदेश सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल शिक्षा पहल है। इसका औपचारिक शुभारंभ 9 फरवरी 2026 को किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया। कहाँ से? बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। इसमें क्या होगा? मुख्य रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का ध्यान में रखकर तैयार की गई है और उद्देश्य तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जिला स्तर तक पहुंचाना। जितने भी छात्र जो बड़े बड़े एग्जामों की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ के लिए उन छात्रों को गया है, उनको लिए ध्यान में रखकर इस पहल को स्टार्ट किया गया है। तो एआई का सिस्टम है तो सब कुछ एआई से होगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। केरल की दृष्टिबाधिता युवा वकील धन्या नाथन ने सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों में मेरिट सूची के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या बात है! देखो कितनी इनके अंदर केरल की दृष्टिबाधिता है, युवा वकील है ये धन्या नाथन। इन्होंने जूनियर डिवीजन परीक्षा के अंदर दिव्यांग श्रेणी के अंदर मेरिट सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 32 वर्षीय मेघना ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने मलेशिया के साथ डिजिटल पेमेंट और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौते किए हैं। ये आपको याद रखना। अभी हाल ही में मोदी जी मलेशिया की यात्रा पर गए थे। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया? तो वो किया है केरल राज्य ने। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर, कोलकाता। इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी गोलार्ध में धरातल पर उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर पवनें किस दिशा में चलती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सा अटलांटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है? कैरिबियन सागर, लेब्राडोर सागर और सार्गेसो सागर। और सतपुड़ा श्रेणी का जो सुदूर पूर्वी विस्तार है उसको जानते हैं मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए। इन क्वेश्चनों को बड़े गजब के प्रश्न है और अच्छे तरीके से इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट डोज, किसने यह प्रतिपादित किया कि ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का तप्त होना भारतीय मानसून के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? उस शख्स का नाम बताना है। हेमावती और काबिनी सहायक नदियां किसकी है? और रणजीत सागर बांध और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना क्रमशः किन नदियों पर अवस्थित है? और विश्व के प्रमुख जैव विविधता तपत स्थल कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास। इनके जवाब आपको अच्छे तरीके से देने हैं। ये स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ मिल रहा है। इसके अलावा एलडीसी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना। और एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, सीएटी की चल रही है। इनकी आपके लिए एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको इसके अंदर करंट मिलता रहेगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास 11 फरवरी 2026 की। बड़ी गजब की क्लास है। अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।